श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामानुजाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमस्कार गणराज को, नमन शारदे मां। नमस्कार श्री गुरु चरण, लाज तुम्हारे हो। नमस्कार गणराज को, नमन शारदे मां। नमस्कार श्री गुरु चरण, लाज तुम्हारे हाथ। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम का आश्रय लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्रवेश करेंगे मंगलमयी कथा में। सभी लोग श्रद्धा भाव से मेरे संग गुनगुनाएंगे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। सबके मुख से गोविंद का नाम बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से निकलना चाहिए। सभी लोग तालियों की सेवा के साथ वाणी की सेवा करते हुए पूरे ब्रजमंडल में लोग बड़ी दूर दूर से बधाइयां लेकर आ रहे हैं। नंद बाबा जाए भी लगे, मैं भी लाला को दर्शन करूंगा। और जब नंद बाबा जाए भी लगे तो ब्रजवासियों ने हाथ पकड़ लियो, बाबा जाए को मिलेगो ना है। क्यों भैया, सबन को दर्शन मिले और मैं तड़कू दर्शन को, ऐसो होए का। ब्रजवासी बोले बाबा दर्शन करनो है तो पहले यमुना में डुबकी लगानो पड़े। ठीक है लाला लगाऊंगो। अब नंद बाबा डुबकी लगाए, बढ़िया सा थापक हुआ चंदन लगाए, बढ़िया सी पगलबंदी पहनी और लाइन में खड़े हो गए। नंद बाबा बोले दारी के मुंह को भी लाइन में खड़ो करेगो का। ब्रजवासी बोले बाबा फटाफट दर्शन हैवेंगे तो एक शर्त पे। कौन सी शर्त है? बोले मोको जब भी दर्शन करने को मन होवेगो
तो मैं आधी रात को आऊंगो। ब्रजवासी नंद बाबा बोले लाला तुम सबन की कृपा से आशीर्वाद से छोरा भयो है, मैं कभी रोकूंगो ना है। अब नंद बाबा जब गए और यशोदा लाला को दर्शन ना कराएगी मोकू, नंदा सुनंदा खड़ी हो गई, बाबा ऐसे दर्शन ना है वेंगे, पहले नैंग लगेगो बहना तो को का चाहिए। नंदा सुनंदा ने भी नैंग मांग लिया, बाबा मोकू जब लाला को दर्शन करने की इच्छा होए तो उन्हें के दर्शन कराओ। ठीक है बहना बात पक्की भई, जब तो को दर्शन करनो होए ने काधी रथ को आ जाइयो, लाला को दर्शन कराऊंगो। अब तो ब्रजवासियन को लाला के जन्म की बधाई नंद बाबा लुटाए भी लगे, बधाई हो बधाई हो। क्या क्या लुटाए हैं जरा सुनिएगा। कहते हैं नंद भवन में 40 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? 40 दरवाजे थे। हर दरवाजे में नंद बाबा, किसी दरवाजे में सोना, किसी में चांदी, किसी में वस्त्र, किसी में गाय, किसी में जमीन, किसी में स्वर्ण, किसी में कुछ, सारी संपत्ति लुटाए वे लगे। और शास्त्र लिखा है कि नंद बाबा जितना लुटा रहे थे लक्ष्मी जाने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि लक्ष्मी क्यों जाने का नाम ले, जहां नारायण है वहीं तो लक्ष्मी नाचेगी, वो जाएगी कैसे। तो जितना देते थे उससे ज्यादा वो बढ़ जाता था। अब नंद बाबा लुटा रहे हैं। एक सज्जन चांदी के सिक्के लेकर, चांदी के बर्तन लेके जा रहा था। उसने देखा कि एक सज्जन के हाथ में सोने के बर्तन है और सोने के सिक्के हैं। क्यों भाई ये सोना कहां बट रहा है? उसने कहा दारी के तो को पतो ना है, दरवाजा नंबर 3 में सोना बट रहा है। अच्छा, उसने चांदी वहीं छोड़ी और सोने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। जब नंबर आया तो नंद बाबा सोना लुटा रहे थे, ले लो सोना ले लो सोना। अब वो सोना बढ़िया भर भर के झोले में और मस्ती से जा रहा था कि आज तो आनंद ही आनंद है। आगे बढ़ा तो कोई अपने हाथों में हीरा लिया था, तो कोई कीमती मोती ले रखा था। क्यों भाई ये हीरा कहाँ बट रहे हैं? बोले दरवाजा नंबर 2 में हीरे बट रहे हैं। अच्छा, उसने सोना वहीं उड़ेल दिया, गिरा दिया और झोला लेके खाली करके, भरा रहेगा तो हीरे नहीं आएंगे ना, वो पूरा सोना वहीं गिरा के और दरवाजा नंबर 2 में जाकर खड़ा हो गया। वहां गया तो नंद बाबा हीरा लुटा रहे थे, ले लो हीरा, बेशकीमती मणिया ले लो। अब एक ब्रजवासी हीरा लेकर, मोती लेकर आया। उसने देखा एक सज्जन के दोनों हाथ खाली हैं, पर वो इतना खुश था कि चांदी, सोना और हीरे वाले क्या खुश रहेंगे। उसने पूछा भाई आपको ऐसी कौन सी संपत्ति मिल गई जिसके कारण आप इतने खुश हैं, इतने खुश हैं आप? उसने कहा दरवाजा नंबर 1 में ऐसी संपत्ति लुट रही है कि जिसको लूटने के बाद ना चांदी, ना सोने, ना हीरे की कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। अच्छा, अब उसने हीरे वहीं झड़ाया, उसको लगा कुछ मिल रहा होगा बढ़िया सा। वो झोला खाली किया, हीरे वहीं पलटाया और खाली करके दरवाजा नंबर 1 में लाइन में खड़ा हो गया। और जब आहिस्ता आहिस्ता वाकू नंबर आयो ना, तो मेरी माँ उसने क्या देखा कि एक सुंदर सी चंदन की पालकी है, चारों तरफ सोने की परत लगी है, हीरे मोती पालकी में जड़े हैं। और वो हीरा मोती और पालकी जितनी सुंदर है उससे करोड़ों गुना सुंदर वो था जो उस पालकी में खेल रहा था। नंद नंदन श्याम सुंदर की जो मुस्कान उस बावरे ने देखी, वो पागल हो गया। झोला लेकर आया था कि शायद दरवाजे नंबर 1 में कुछ बढ़िया चीज मिल रही होगी, झोला हाथ से छूट गया और वो तो मन मंदिर में जल्दी जल्दी नेत्रों के माध्यम से गोविंद के दर्शन को समेटने लगा। उसको लगा कि एक पलक भी झपक लिया ना तो व्यवधान हो जाएगा लाला के दर्शन में। अब वो टुकुर टुकुर लाला को देखता जा रहा है, कन्हैया की मुस्कान देखता जा रहा है और मानो वो कन्हैया को ही पलने से उठाकर अपने मन के मंदिर में रख रहा हो। और जब मन मंदिर में समा गए तो उसने धीरे से अपने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके देखा कि जो अभी आंख खोल के देख रहा था अब वो दिख रहा है कि नहीं। उसने आंख बंद करी तो लाला की वही बाकी झांकी मन मंदिर में बस गई। अब तो समझा कि अब मैं गदगद हो गया, माला माल हो गया। उसने फिर आंख खोली, फिर लाला को दर्शन किया, फिर आंख बंद करके दिखा, फिर आंख खोली, फिर लाला को दर्शन किया, फिर आंख बंद करके मन मंदिर में देखा।
और भैया वो लाला के दर्शन करने के बाद जो नाचना शुरू किया, मानो दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति, दुनिया में सबसे कीमती जो कुछ है आज उसने प्राप्त कर लिया। और मस्ती से नाचने लगा, झोला छूट गया, वस्तुएं छूट गई और बस कृष्ण कृष्ण करके झूमने लगा, आनंदित हो गया। आगे बढ़ा तो दूसरे पालने में बलदाऊ भैया खेल रहे थे। आहा, अब तो बलराम भैया का भी दर्शन हो गया। अब तो वो व्यक्ति गदगद, ना कोई सोना समेट रहा था, ना कोई चांदी के चक्कर में था, ना किसी को हीरा चाहिए थे, ना किसी को मोती चाहिए थे। जो नंद नंदन का दर्शन कर ले, जो श्याम सुंदर का दर्शन कर ले मेरी माँ, जो उन्हें प्राप्त कर ले, उसके बाद उसे और कुछ प्राप्त करने की इच्छा रह ही नहीं जाती, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। भक्तों, सारे ब्रज में जय जयकार होने लगी। उसी क्षण भगवान शंकर जी आ गए। शंकर जी डमरू लेकर, त्रिशूल लेकर, बढ़िया भभूति रमाकर, भस्मी रमाकर चले। सारे ब्रजवासी डरने लगे, राम राम ये कैसे भयंकर बाबा है। तब शंकर जी ने साधारण रूप बनाया और आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोदा लाला। ओ मैया, मैया, ओ यशोदा मैया। बाबा ने आवाज लगाई, बाबा का है गो। ओ मैया ने दरवाजो तो खोलियो। शंकर जी के लिए मैया ने दरवाजा खोला और जैसी दरवाजा खोला शंकर जी का नांग झपटा। मैया भागी, बाबा मारे गो का। शंकर जी बोले, मैया मार में ना आयो, मैं तो लाला को दर्शन करवे आयो हूं। मैया बोली, बाबा ऐसे डराए के दर्शन करोगे और आपकी शकल इतनी भयंकर है, लाला दर्शन करेगो तो डर जावेगो। बाबा जो तोकू चाहिए ले ले, पर हमारे छोरा को दर्शन ना कर। शंकर जी कहने लगे, मैया मैं इतनी दूर से आयो हूं, लाला को दर्शन करवे को। शंकर जी बोले, दर्शन कराए दे मैया। मैया बोली, बाबा मैं ना कराए बीवारी। शंकर जी बोले, मैया मैं दरवाजे पे बैठू रहूंगो। मैया बोली, बाबा बैठो रहे, हमारे घर में से 40 दरवाजे, हम या को खोलूंगी ना, दूसरे से काम चलावेंगी। अब शंकर जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नंद नंदन, हे मुरलीधर, हे वंशीधर, आप ही कृपा करें और आप ही मुझे दर्शन दें। जब शंकर जी ने प्रार्थना की, सोचिए भगवान की मर्जी के बिना उनका दर्शन कोई कर नहीं सकता, है ना। जब भगवान शंकर ने प्रार्थना की तो कन्हैया रोने की लीला रचते हैं। श्याम सुंदर पलने में रोने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी, का है गौ लाला, का है गौ लाला। मैया दौड़ी दौड़ी गई और जाकर देखा, गोद से लगाया, दूध पिलाया, लगा शायद भूखा हो, दूध पिलाया, भगवान ने दूध नहीं पिया। अच्छा नजर लग गई तो नमक से, मिर्ची से और राई से नमक से नजर उतारा, अब भी कन्हैया रोए। सखियां आ गई, मैया का है गो, लाला को क्यों रुला रही है। वो सखी मोकू पतो ना है, का है गो। अब शंकर जी ने आवाज लगाई, मैया या को भूत लग गए हैं, या को भूत लगे हैं, या इसे चुप ना है रहे हो। अब मैया और डर गई, राम राम भूत लग गए, अब कैसे उतरेंगे भूत। शंकर जी बोले, घबराए भी की जरूरत ना है, मैं भूत भावन हूं, मैं या के भूत उतारूंगा। मैया लेकर आई, पीठ दिखा के खड़ी हो गई। बाबा दूर से ही भूत उतारियो, तुम्हारी शकल देखेगो तो छोरा डर जावेगो। शंकर जी बोले, मैया दूर से भूत उतारवे वालों मंत्र मोको याद ना आए, जब तक छोरा को हमारी गोद में ना देवेगी तब तक या के भूत ना उतारूंगो। अब तो मैया क्या करे, ना चाह कर भी लाला को गोद पे दिया और जैसी शंकर जी की गोद में श्याम सुंदर गए, मुस्कुराने लगे, खिलखिला के हंसने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों के लिए भगवान रोते हैं। किसकी गोद में जाने के लिए रोते हैं?
भक्तों की गोद में जाने के लिए। शंकर जी ने गोद पे लिया, मैया या के भूत उतर गए, देख हंसवे लगो। अब शंकर जी ने पूरी भविष्यवाणी कर दी, मैया तेरे छोरा में इतनी ताकत है, इतनी शक्तियां हैं, बड़े बड़े दैत्यन को मारेगो। सारी बात कही। शंकर जी को कन्हैया ने इशारा किया, आगे की बात मत बता दियो कि मैं छोड़ के भी चलो जाऊंगा। शंकर जी चुप है गए। शंकर जी ने प्रार्थना करी मानसिक रूप से, हे प्रभु, जब आप राम बन के आए तब मैंने आपकी हनुमान बनकर सेवा की, अब आप द्वापर में कृष्ण बनकर आए हैं, अब मैं किस विधि से आपकी सेवा करूंगा ये बता दो। मुझे आपका साथ चाहिए, बस किसी भी प्रकार हो, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, प्रार्थना है मेरी। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए इशारों से कहा, अब आपको जो मर्जी हो बन जाओ। तो शंकर जी ने कहा, आपको क्या पसंद है? अच्छा, भगवान राम के हाथ में धनुष था, भगवान परशुराम जी के हाथ में फरसा था, एक कन्हैया जी ऐसे हैं जिनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, क्योंकि ये लड़ाई भड़ाई बिल्कुल नहीं चाहते। ये मुरलीधर हैं, ये प्रेम मुरली क्या बरसाती है, दुष्ट भी नाचता है उसकी तान पर, सज्जन भी नाचता है उसकी तान पर। क्या बताऊं मेरी माँ, जब बंसी बजती है ना तो दुष्ट आदमी भी कितना भी गुस्सा हो कि आप घर से आए हो, पर कहीं मधुर बंसी की तान चल रही हो ना तो बड़ी शांति मिलती है, आनंद आता है। भगवान ने बांसुरी, शंकर जी को लगा क्या दे दूं क्या दे दूं। कन्हैया से पूछा कि आप किस उद्देश्य से अवतार लेकर आए हैं, तो कन्हैया ने कहा कि मैं प्रेम की वर्षा करने आया हूं कृष्ण बन करके। तो भगवान बोले, इस वर्षा में मैं भी सहयोग करूंगा। बंसी का अवतार धारण कर लिया शंकर जी ने और बंसी बन के गोविंद के कर कमलों में पहुंच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कन्हैया के हाथों में जो बंसी है ये कौन है? भगवान शंकर ने ही बांसुरी का अवतार धारण कर लिया। जैसे हनुमान जी ने राम जी के लिए अवतार लिया था, शंकर जी ने श्री हनुमान जी के रूप में 11वें रुद्र के रूप में श्री हनुमान जी ने अवतार लिया। किसके लिए? राम जी की सेवा के लिए। ऐसे ही बंसी कौन है? भगवान शंकर। शंकर भगवान बंसी बनकर आए और श्याम सुंदर बचपन से ही, उस दिन से ही बंसी हाथ पे लिए हैं, छोटी नहीं वो बांसुरी। मैया लाला को लेके आई, बाबा चले गए। अब जब भगवान कृष्ण बड़े हुए तो बंसी बजाए, गजब की बांसुरी बजी है ना मैया जी? क्योंकि कन्हैया प्रेम बरसाने आए हैं यहां। मैं बता चुका हूं आपको कि कृष्ण अवतार क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण है। कंस को मारना उद्देश्य नहीं था, है ना? इस अवतार के पीछे केवल हमको भक्तों को ये बताने के लिए भगवान ने अवतार लिया कि यदि मुझे पाना हो, अर्थात ईश्वर को पाना हो, तो मुझे प्राप्त करने के लिए आपके भीतर का प्रेम ही पर्याप्त है। वो प्रेम कैसा होना चाहिए? वो गोपियां इसकी उदाहरण बन गई। गोपियां, राधा जी कौन थी, ललिता जी कौन थी, विशाखा जी कौन थी, तुंग विद्या कौन थी, इंदुलेखा कौन थी? ये भगवान की अष्ट सखियां थी। ये बहुत प्रेम करती थी भगवान से। प्रेम भगवान से कैसे करना है ना? ये राधा जी ललिता जी से हमें सीख लेना चाहिए। प्रेम इस प्रकार का होता है, भक्ति इस प्रकार की होती है। उदाहरण बनने के लिए ये लीला रची गई है। मर्यादा कैसी होती है? मर्यादा कैसी होती है? तो राम जी आ गए मर्यादा की स्थापना करने के। भाई देखो मर्यादा ऐसी होती है। एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी, क्या आप राम को भगवान मानते हो? हमने कहा भैया इसमें मानने का क्या है, वो तो जगत के पालनहार ऑलरेडी हैं। उस सज्जन ने कहा कि राम जी भगवान हैं, इसका क्या सबूत है आपके पास?
उन्होंने पूछा, हमने उनको एक प्यारा सा जवाब दिया। हमने कहा, भैया जी, मैं राम जी के बारे में दो बातें आपसे कहूंगा। राम जी भगवान है, इस बात का सबूत यह है कि जब राम जी छोटे से थे तब मां कौशल्या को राम जी ने अपने मुख पे अपने छोटे से मुंह पे ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। यही कार्य मेरे नंद नंदन श्याम सुंदर ने भी मां यशोदा को मिट्टी के प्रसंग में कराया है। मैया ने बोला, च्योरी लाला तने माटी खाई है? कन्हैया बोले, मैया मैंने माटी ना खाई। अच्छा मुंह खोल। मुंह खोला तो छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, समुद्र, नदियां, पहाड़, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, पृथ्वी लोक, सब कुछ। ये मुंह खोल के कौशल्या को भी दिखाया, मुंह खोल के यशोदा को भी दिखाया। प्रश्न ये खड़ा हुआ, क्यों दिखाया? ये चीज कौशल्या को नहीं दिखाई गई, ये यशोदा को नहीं दिखाई गई, ये हमें दिखाया गया है कि बेटा, हम मनुष्य का अवतार ले रहे हैं, कहीं तुम हमें साधारण मनुष्य ना समझ लो। इसलिए हम अपनी भगवत्ता दिखा रहे हैं कि हम हैं तो पूर्ण ब्रह्म, पर तुम भक्तों के कारण मनुष्य बन करके तुम्हारे संग नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं तुम गलती से अपने जैसे हमें ना समझ लो। इसलिए भगवान ने मुंह खोलकर दुनिया दिखा दी इतने से मुख में। आइए अब दूसरा पहलू देखते हैं। जिन सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी राम जी भगवान हैं, इसका सबूत आपने दिया, ठीक है, पर मैं नहीं मानता। मैंने कहा, आप मानिए मत मानिए, मैं आपको जबरदस्ती तो मना नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। मैंने कहा कि राम ने पिता की आज्ञा मान ली और पिता की आज्ञा मानकर 14 साल के लिए वनवास चले गए। हमने कहा कि आप भी यदि पिता की आज्ञा मानकर वनवास चले जाएं, आपके अंदर भी राम जैसे गुण हैं, आपके अंदर भी राम जैसी मर्यादा है, आपके अंदर भी राम जैसी सच्चाई है। 14 साल के लिए एक बार के कहने से घर से निकल गए। रास्ते में सूपड़खा आई, हमसे विवाह कर लो। सूपड़खा जैसी सुंदर नारी सुंदर बनकर आई थी। क्या मेरे राम ने सूपड़खा की तरफ देखा? जो पुरुष पर नारी की तरफ ना देखता हो, जो पुरुष माँ बाप की आज्ञा का पालन करके 14 साल के लिए वनवास चला जाता हो, जो पुरुष दुश्मन के भाई विभीषण को गले लगाता हो, जो पुरुष रावण को 2 मौका देता हो कि तू अभी भी सुधर जा। पहला मौका हनुमान जी को भेज कर दिया कि भाई अभी भी सुधर जा, दूसरा मौका अंगद को भेजकर राम जी ने दिया कि भाई अभी भी सुधर जा। ऐसी भगवत्ता, ऐसी सत्यता, ऐसी मर्यादा, ऐसा चरित्र यदि आपका है तो मैं आपको भी भगवान कहने को तैयार हूं। जितनी मर्यादा राम के अंदर थी, जितने गुण राम जी के अंदर थे, उतने गुण, वो लक्षण यदि आप में आ जाएं तो आप क्या बन जाएंगे? बोलो मेरी मां, मैया जी, ओ मैया। सोचिए, एक छोटी सी बात बताइए, आपके अंदर गुस्सा ना हो, आपके अंदर क्रोध ना हो, आपके अंदर लोभ बिल्कुल ना हो, आपके अंदर अहंकार ना हो, आपके अंदर काम वासना ना हो, आपके अंदर कपट ना हो, आपके अंदर कोई बुराई ना हो, मन बिल्कुल निर्मल हो, तो बस मुझे ये बता दो कि इतना करने के बाद आप रह जाएंगी? क्या बन जाएंगी आप? बोलो। आप भगवान बन जाएंगी, आप भगवान बन जाएंगे। जिसके अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, अहंकार ना हो, वो कौन है? वो भगवान है। बस मेरी मां, निवेदन है कि राम को 2 दृष्टियों से देखा जा सकता है। एक तो कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और दूसरा ये माना जा सकता है कि थोड़ी देर के लिए मान लें कि वो साधारण इंसान थे। पर वो साधारण इंसान थे तो जो बातें उनके लिए कही गई हैं, यदि वही बातें किसी और के अंदर दिखाई पड़े तो मैं कह सकता हूं कि वो भी भगवान ही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान
इसलिए हमें भी अभ्यास करना चाहिए। आप ही भगवान है मेरी मां, सब भगवान है। आप कौन हैं? आप भगवान हैं। बस आपके अंदर वो राम वाली मर्यादाएं होनी चाहिए। राम जैसे गुण, राम जैसे लक्षण आचरण आ जाएं, बढ़िया है, काम बन जाएगा। सारे ब्रज में आनंद ही आनंद छा गया। एक पालने पे बलराम जी खेल रहे हैं, एक पालने पे श्याम सुंदर खेल रहे हैं। अच्छा, ये बलराम जी कौन है? बलराम जी कौन है मेरी मां? बलराम जी पिछले जन्म के श्री लक्ष्मण जी। जब 14 साल का वनवास पूरा हो गया ना, तो जब 14 साल का वनवास पूरा करके श्री राम जी वापस आए, राम जी राजा बन गए, सीता मां रानी बन गई, तो गुरु वशिष्ठ ने भरी सभा में लक्ष्मण जी की पीठ थपथपाई। वाह लक्ष्मण, आपके जैसा भाई ना हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि आपने अपने भाई के लिए जंगल में 14 साल तक नींद त्यागी है, निद्रा का त्याग किया है और भोजन का त्याग किया है। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने 3 चीजों का परित्याग कर दिया। क्या क्या त्यागा? निद्रा, नारी स्त्री और भोजन। राम जी ने कहा, गुरुजी, लक्ष्मण ने नारी त्यागी है, बात ठीक है, लक्ष्मण ने नींद त्यागी है, बात ठीक है, पर लक्ष्मण ने भोजन नहीं त्यागा, मुझे पता है। कहो लक्ष्मण। गुरुजी कुछ ज्यादा भावुक हो रहे हैं, कह रहे हैं लक्ष्मण ने भोजन भी त्यागा। कहो लक्ष्मण, जब तुम जंगल से फल, कंदमूल फल लेकर आते थे तो तुम मुझे दौना भर भर के देते थे, तो मैं तुम्हें दौना वापस कर देता था, एक दौना। लो लक्ष्मण, तुम भी खा लो, तुम्हारे लिए मैंने दौने में भर भर के कभी ये फल कभी वो फल दिए थे, क्या आपने खाए नहीं? लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े। राघव प्रभु, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। 14 साल तक गुरुजी सच कह रहे हैं, मैंने अन्न फल फूल भी नहीं खाए, केवल जल पी कर रहा। अच्छा, राम जी ने कहा, फिर हमने आपको जो फल दिए थे दौना भर भर के, रोज देते थे खाने के पहले कि लक्ष्मण खा लो, उसका क्या किया? लक्ष्मण जी बोले, मैं उन दोनों से कह देता था कि यदि मैंने सच्ची राम जी की भक्ति की है तो राम जी का दिया प्रसाद से मैं कह देता था कि ऐ प्रसाद, अभी आप अयोध्या चले जाओ, वहीं रहना, जब मैं राम जी की 14 वर्ष की सेवा करके वापस आऊं तब मैं आपको ग्रहण करूंगा। और याद रखना, राम का दिया प्रसाद है, खराब नहीं होना चाहिए। वो 14 साल के पूरे दौने अयोध्या में स्टोर रूम में है। राम जी ने कहा दिखाओ। लक्ष्मण जी ने एक कमरा खोला, वहां सारे दौने पड़े थे। राम जी ने गिनती कराई तो 4 दौने कम निकले। अच्छा लक्ष्मण, 4 बार तो आपने भोजन किया है। लक्ष्मण कहने लगे, भैया मैंने 4 बार भी भोजन नहीं किया, तो 4 दौने कम क्यों हैं? 14 साल के हिसाब से जितने दिन होते हैं उतने दौने होने चाहिए, पर ये तो 4 दौने कम निकल रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जब आप खाते थे तो आप हमें देते थे। 4 दिन जंगल में केवल वो 4 दिन ही थे जब आपने भोजन नहीं किया था। वो कौन कौन से दिन थे? बोले जब आपका वनवास हुआ था। राम जी का वनवास सुबह लगभग 10:30 बजे वनवास हो गया था। राम जी का वनवास लगभग सुबह 10:30 बजे वनवास के लिए रवाना हो चुके थे। प्रभु
जिस दिन आपका वनवास हुआ था उस दिन आपने कुछ नहीं खाया था। आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया। पहला दौना वो कम है। दूसरा दौना, जब पिता की मृत्यु का समाचार आपने सुना तो आपने उस दिन कुछ ग्रहण नहीं किया। दूसरा दौना वो कम, आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया। तीसरा दौना वो कम, जब रावण सीता का हरण करके गया था, सुबह सुबह जब रावण सीता का हरण किया था उस समय भी लगभग सुबह के 9 बज रहे थे, 9:30 बज रहे थे। उस दिन आपने भोजन नहीं किया तो मैंने भी भोजन नहीं किया। चौथा दौना, जब मेघनाथ ने शक्ति मारी थी। मेघनाथ ने शक्ति, याद रखना, युद्ध सुबह से शुरू हो जाते थे। मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति कम मारी थी। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी थी लगभग युद्ध के विराम में 11:15 बजे के लगभग, क्योंकि युद्ध का नियम होता था कि युद्ध में थोड़ा सा विराम होता था सभी के आराम के लिए। विराम के पहले बाण मार दिया गया। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। भोजन उस दिन भी नहीं हुआ। प्रभु आपने उस दिन नहीं खाया जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी। मैं तो आपकी गोद में सो रहा था। आपने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। बस ये 4 दौने कम है, बाकी अब गिन के देख लीजिए, आपकी सेवा में मैंने पूरा समय दिया। राम जी की आंखों से आंसू आ गए। वाह लक्ष्मण, 14 साल तक मेरे पास रहकर मुझे एहसास नहीं होने दिया कि तू भोजन नहीं किया, भूखा सेवा में लगा हुआ है। लक्ष्मण, मैं आपका ऋणी हो गया। अब लक्ष्मण जी से राम जी कहने लगे, भैया लक्ष्मण, मैं आपका ऋणी हो गया। अगले जन्म में मैं आपका छोटा भाई बनूंगा, आप मेरे बड़े भ्राता बनना। वही लक्ष्मण इस जन्म में श्री बलदाऊ भैया बने हैं और श्री राम जी कृष्ण बनकर आज बलराम भैया के चरण दबा करके पिछले जन्म का ऋण इस जन्म में पूरा कर रहे हैं। राम जी की सेवा जितनी श्रद्धा से श्री लक्ष्मण जी ने की है, धन्य है श्री लक्ष्मण जी। बलदाऊ भैया के रूप में इस जन्म में वो है। राम कथा से ही कृष्ण कथा जुड़ी है, एकदम लिंक है। राधा जी कौन है? राधा जी चंद्रवंशी नहीं है, राधा जी सूर्यवंशी है। जो वृषभानु जी थे ना, ये राम के जमाने के राजा थे। उन्हीं के पुत्र के पुत्र के पुत्र, पूरा वर्णन है इनका। राधा जी सूर्यवंशी थी। और जब राम जी ने, जब भरत जी चित्रकूट में श्री राम से मिलने आए तो कैकेयी मां को भरत जी ला नहीं रहे थे। कैकेयी को कहा था कि मैं राम से मिलने जाऊंगा पर आपको लेकर नहीं जाऊंगा। कौशल्या मां बोली, भरत बेटा, यदि कैकेयी नहीं गई तो तेरी कौशल्या मां भी नहीं जाएगी। कैकेयी मां को जबरदस्ती ना चाहकर भरत जी ले गए। और जब कैकेयी राम से मिलने चित्रकूट गई तब तक तो सारा मामला बढ़ चुका था। कैकेयी की चारों तरफ थू थू हो रही थी। कैकेयी मां पर लोग उंगलियां उठा रहे थे। अब कैकेयी मां दूर खड़ी रो रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैं राम से कैसे मिलूं, किस मुंह से मिलूं, कैसे मुंह दिखाऊं राम को। कैकेयी मां को तो लग रहा था कि पृथ्वी फट जाती तो मैं समा जाती। राम जी समझ गए कि मेरी मां पर क्या गुजर रही है। पश्चाताप की अग्नि में मेरी मां कैकेयी जल रही हैं। तब श्री राम कैकेयी मां के पास जाते हैं। सोचिए, राम जी सबसे पहले कैकेयी मां से भेंट करते हैं चित्रकूट में। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। कैकेयी के चरणों में राम जी ने लेट करके प्रणाम किया। पहले का बेटा मां को लेट कर प्रणाम करता था, लेट जाता था चरणों में, और आज का बेटा तो मां बाप के घुटनों को छूता है। राम जी लेट गए, कैकेयी मां को प्रणाम किया। मां ने उठाकर हृदय से लगाया, राम मैं कान पकड़ती हूं, मैं तुम्हारे चरण छूती हूं, मुझे एक बार माफ कर दो। राम बोले, मां कैसी बातें कर रही हो मेरी मां,
आपको माफ क्यों कर दूं? आपने कोई गलती तो नहीं की ही नहीं। कैकेयी ने कहा, मैंने आपको वनवास भेजा है, कितना कष्ट उठा रहे हैं आप। महलों में रहने वाला राम आज जंगल में कांटों में चल रहा है, कितना दर्द हो रहा होगा। राम बोले, मां कोई बात नहीं, मैं सहर्ष तैयार हूं, जंगल में आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। आप ये मत समझिए कि मैं आपसे नाराज हूं। कैकेयी बोली, यदि आपने मुझे माफ कर दिया तो मुझे एक वचन दीजिए। राम बोले, मां जो मांगोगी मैं दूंगा। कैकेयी मां ने कहा, यदि आपने मुझे माफ कर दिया तो मुझे वचन दीजिए कि अगले जन्म में आप मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, आप मेरे पुत्र बन करके जन्म लेंगे। यदि माफ कर दिया है तो मुझे ये वचन दीजिए। राम जी ने कहा, मां मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनकर जन्म लूंगा, परंतु एक छोटी सी शर्त है, मैं आपके पेट से, आपके गर्भ से जन्म तो ले लूंगा, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि अगले जन्म की प्लानिंग हो चुकी है मां, मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। कैकेयी मां ने कहा, ठीक है। वही कैकेयी मां इस जन्म में माता देवकी बनती हैं, और देवकी के गर्भ से जन्म तो लिया, पर दूध तो मां यशोदा का ही पीना था, इसलिए मथुरा छोड़कर भगवान गोकुल में आ गए। कभी कभी आपको प्रश्न उठता है ना कि भगवान कृष्ण देवकी का दूध क्यों नहीं पिया भगवान ने? इसलिए नहीं पिया। भगवान श्री कृष्ण का चारों तरफ उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में बधाई देने के लिए वृषभानु जी, कीर्ति जी राधा रानी को लाई थी। आपको पता है 11 महीने 15 दिन राधा जी श्याम सुंदर से बड़ी हैं उम्र में। उम्र में बड़ी है। 11 महीने 15 दिन, कहते हैं 11 महीने 15 दिन राधा जी ने आंख नहीं खोली। वृषभानु जी एक दिन जा रहे थे, एक सरोवर के किनारे राधा जी उन्हें पड़ी हुई कमल के दल पर, कमल के पुष्प पर पड़ी हुई मिली थी। राधा जी के प्राकट्य की चर्चा है। राधा जी का प्रादुर्भाव हुआ गोलोक धाम से। भगवान कृष्ण बोले, राधा जी से पहले आप जाओ। राधा जी बोली, मैं जाकर क्या करूंगी, पहले आप जाओ, पीछे मैं आती हूं। श्याम सुंदर बोले, नहीं नहीं पहले आप जाओ, पहले शक्ति जाएगी तब तो मैं जाऊंगा, शक्ति के बिना मैं काम कैसे करूंगा, तो आप पहले जाइए। तो राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी के आगमन होते ही वृषभानु जी वहां से निकले, उन्हें पुत्री नजर आई, उठा लिया। उनके कोई संतान नहीं थी, पालन पोषण किया, परंतु दुर्भाग्य से राधा जी ने आंख नहीं खोली। अब सारे नगरवासी कहने लगे, वृषभानु को छोरी तो हो गई पर अंधी है, अंधी छोरी कहने लगे। सब अंधी है ये, अंधी। जब नंद के आनंद हुआ तो नवमी के दिन, अष्टमी को लाला का जन्म हुआ, नवमी के दिन कीर्ति माँ और वृषभानु जी बधाई लेकर आए, तो साथ में छोटी सी छोरी थी राधा रानी, उनको भी लेकर आए। यशोदा को मिले, यशोदा ने कहा, राम राम राम, कीर्ति बहन को बिठा ला। बहन, बहुत आनंद की बात है कि तेरी बेटी हुई, पर सुनने में बड़ा कष्ट हुआ कि वो अंधी है। कीर्ति बोली, कोई बात नहीं बहन, मेरी बेटी जैसी है, पर तेरा बेटा देख करके तो मुझे आनंद ही आनंद आया। अब संयोग से जिस पालने में श्याम सुंदर सोए थे, उसी पालने में श्री राधा जी को श्री यशोदा मां ने लिटा दिया और कीर्ति के संग बातें करने लगी। अब राधा जी उसी पालने पे लेटी हैं। अब हाथ से राधा जी ने टटोला कि मेरे पास कौन है, टटोला तो श्याम सुंदर ने राधा जी की उंगली पकड़ ली। अब राधा जी पलट गई, पलट करके सिर उठाया और धीरे 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 अपने नेत्रों को राधा जी ने अब खोला। कन्हैया ने सारों से कहा, क्यों अभी तक आपने नेत्र क्यों नहीं खोला? सब अंधी अंधी कह रहे हैं। राधा जी बोली, श्याम सुंदर क्या बताऊं, किसे देखने के लिए आंखें खोलती, तुम थे ही नहीं, मैं किसे देखती इन नयनों से।
पहली बार आंख खोला है और पहली नजर में मैं आपको ही देखना चाहती थी। पहली नजर में मैं आपको देखकर मन मंदिर में बसाकर बस इसी बाकी झांकी का दर्शन करती रहूंगी, यही मेरे जीवन का आधार होगा। बस भक्तों, जीवन में एक बार वृंदावन जाइए और बिहारी जी को मन मंदिर में बसा लीजिए और फिर अपने घर पे रहिए, अपने जमाने में रहिए, अपनी जिंदगी जिए। बस उन्हीं की उस यादों के भरोसे रह लीजिए। बिहारी जी के मंदिर में गुजारा हुआ 2 मिनट, गुजारा हुआ 5 मिनट, उस 5 मिनट के भरोसे पूरी जिंदगी गुजर सकती है। उस 5 मिनट को याद कर करके कि हमने ऐसे दर्शन किए थे, ऐसे दर्शन है। बस राधा रानी ने श्याम सुंदर की एक झलक देखी। अब राधा जी को यशोदा मैया आई और देखा तो राधा जी टुकुर टुकुर देख रही थी सब जगह। ओहो हो यशोदा, मेरी छोरी तो देखने लगी, मेरी छोरी तो ठीक है गई। अब ये रोहिणी मैया आई, यशोदा ने आकर राधा जी को उठाया, गोद में लिया। अब तो 3 उत्सव एक साथ मनाए गए, नंदोत्सव भी, बलराम जी को उत्सव भी और राधा रानी को उत्सव भी। अब 3 उत्सव हैं। आओ जरा हम भी भावपूर्ण श्रद्धा पूर्ण ये उत्सव मना लेते हैं। हाँ जी, मेरी माँ, सारे ब्रजवासी लाला को देखवे आए हैं, बरसाने से सखियां आई हैं और सारे लोग राधा जी को, श्याम सुंदर को झूला झूला रहे हैं कि चंदन का है पलना और रेशम